आज हम इस लेक्चर में रोड यूनिवर्सिटी के पाँच पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में और फीडबैक लाजमी दें। हाँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, आप लोगों में मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। और उसमें जो है ना, वो जो भी आप लोगों की दोस्त प्रिपरेशन करना वो कर रहे हैं तो उनके साथ भी वो शेयर करें। ठीक है, वो भी देख सकें, वो भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक पे भी, जो तैयारी करना चाहता है उनकी भी हेल्प हो जाए। फीडबैक लाजमी दें, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। तो उसमें हम वो डिस्कशन के लिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगी, आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वो लाजमी देखें, इंशाल्लाह उसमें आपसे कुछ बेनिफिट होगा, लाजमी होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 + 4। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, इसके भी डिनोमिनेटर में जो है वो कुछ भी नहीं है तो मीन्स को 1 समझा जाएगा भाई। एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकलेगी इसकी 3। ठीक है, 3 डिवाइड करेंगे बाय 3 के साथ 1 टाइम लगेगी। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी। 1 जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो है प्लस की निशानी आएगी। ठीक है, अब जो है ये 1 डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 3 टाइम लगेगी टेबल 1 की। ठीक है, 3 जो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई हमारे पास 12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 के बराबर है। ठीक है, अब 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा, तो भाई हो जाएगा मल्टीप्लाई में। x + 2 = 16। ठीक है, 16 × 3, आप लोग 16 × 3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा भाई, 16 × 3। बाई 6 3 द 18, 1 ऊपर और 3 1 द 3, 3 + 1 ऊपर वाला प्लस करेंगे भाई 48। तो भाई x + 2 = 48 हो गया। और 2 जो है यहाँ पे x के साथ प्लस में है तो उस साइड जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा भाई। x = 48 - 2 = x = 46। ठीक है, 8 = 46। 18 8 ऊपर ऊपर 16 46। 46 तो आंसर यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर एमसीक्यू का सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन, ये रेशियो है हमारा 6a × b रेशियो 12a² × b²। ये एक हमारा रेशियो है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है भाई। डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 की टेबल 6 पे 1 टाइम लगेगी भाई, 6 की टेबल 12 पे 2 टाइम लगेगी। ठीक है, ये सिंपलीफाई हो गया। अब ए की टेबल ए पे 1 टाइम लगेगी भाई, यहाँ पे a² है, यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा भाई, सिर्फ 1 बचेगा। और बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाई, ये बचेगा। मीन्स कि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिली, 1:2a × b। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई। ठीक है, तो इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई, तो हमारा आंसर क्या होगा बेसिकली, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बी आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 3 कह रहा है भाई 4% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कह रहा है भाई 4% की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों को परसेंटेज पता है तो वो बराबर होता है 1/100 के। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। आप मजीद सिंपलीफाई करें भाई, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम लगेगी, और 2 की टेबल जो है आप 100 पे जो है 50 टाइम लगेगी। तो भाई हमारा ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब 2 की टेबल जो है वो 2 पे 1 टाइम लगेगी, मजीद सिंपलीफाई हो रहा है तो मजीद सिंपलीफाई करें भाई। 15 पे आपकी 25 टाइम टेबल लगेगी भाई, 1/25। अब ये भी आंसर हो सकता है, 2/50 भी आंसर हो सकता है, और जो है सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ x² - y², ये मल्टीप्लाई पड़े हुए हैं। ठीक है, इंटू x² + y²।
तो हमें इसकी प्रोडक्ट फॉर्म फाइंड करनी है, मालूम करनी है, तो उसकी प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगी। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई दोनों बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, लाज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल है भाई, जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो गए, तो भाई ये क्या हो जाएंगे भाई, पावर ऐड हो जाएंगे भाई, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फोर माइनस प्लस आएगा, अब एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस वाई स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई जो है इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर और वाई की पावर 4 होगी। ठीक है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस का है, प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और एमसीक्यू नंबर 5 को आप लोग देखें क्या करना है इसमें। बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज है थोड़ा, और कोशिश करें सॉल्व करने की। भाई हमें कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ कार। ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा इफ अ कार विच प्राइस वाज $400। ठीक है, उसकी प्राइस जो $400 है, वह सोल्ड फॉर, उसने जो सेल की वो 3200 में इसने सेल की। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है, सी है डी हमारा डिस्काउंट है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस। हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जो है वो, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जो है वो क्या है, 4000। ठीक है, और 3200 जो है वो हमारे पास क्या है, सेल प्राइस है। तो भाई हम लोग 400, 300, 3200 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास 800 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया। अब हमारे रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला जो है हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कर लें। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लेके डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है भाई, डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास डिस्काउंट क्या आया था भाई, हमारे पास 800 डिस्काउंट आया था, ओरिजिनल प्राइस जो 400 है, तो 4000 सॉरी, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2020 यहाँ से चले गए, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से चला गया। अब 4 की टेबल जो है वो आप लोग 4 डिवाइड करेंगे भाई 18 से, 80 से। ठीक है, तो आपके पास 220 आएगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनली आंसर जो है वो आया 20%। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो कितना मिला, वो 20% मिला। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, डिस्काउंट का फार्मूला है ओरिजिनल प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो उसमें से हमें डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला और डिस्काउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, सो कलर चेंज कर लें एक हम, चलो ये बात सही है। अब ये है मार्ट की निशानी, हम इसको बोलते हैं मार्ट, या आप इसको मॉड्यूलस कर लें भाई। इसमें ये होता है भाई, ये एक मैग्नीट्यूड है किस्म का, इसमें कोई भी आप लोग नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे या पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास 4 आएगी प्लस का। ठीक है, अब इसमें से वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, भाई हमारे पास ये -4 पड़ा हुआ है। ठीक, इसमें से वैल्यू हमारी पॉजिटिव 4 आएगी, तो सॉल्व कर लेते हैं हम, पहले इसको थोड़ा मिटा लें, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। तो भाई माइनस मार्ड में से हमारी वैल्यू निकलेगी, हमारे पास +4 आएगा, +4 आएगा, -4 +4,
तो माइनस और प्लस ये दोनों गए, तो हमारे पास 8 + 4 + 4 क्या हो गया, हमारे पास 8 हो गया। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? क्लियर है डी स्टूडेंट्स? चलो सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। मैं आप लोगों को जो है वो हर बार कहता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग लाजमी पूछा करें। ठीक है? सो हमें एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर का हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज का फार्मूला जो है वो हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो वो हम डिवाइड करेंगे टोटल से, वो टोटल जो है वो एन। ठीक है, तो सम का जो फार्मूला है भाई, n × n+1/2। तो हमारे पास जो है वो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, वो 150 है। सो 150 का हम सम फाइंड करेंगे भाई। 150 × 150 + 1/2। तो भाई ये हो जाएगा हमारा 150 × 151/2 करेंगे। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11325 आएगा। 11325 आएगा। अब हमें एवरेज फाइंड करना है, तो हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 150 है। ठीक है, तो 150 जो है वो हम डिवाइड करेंगे इसके साथ 1135। तो हमारे पास आएगा 755। तो फाइनल आंसर इसको ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें कह रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ, ये हमें इक्वेशन गिवन है 2x - 3y = 4 एंड 3y - 8 - 2 = 0। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। तो पहले जो है आप लोग क्या करेंगे भाई, हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x - 3y = 4 एंड थर्ड सेकंड इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3y - 8x - 2 = 0। ठीक है, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं भाई। 2x, तो भाई ये माइनस में है 3y, तो उसको लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 4 + 3y। 2 जो है एक्स मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड में लेके जाऊंगा। ठीक, इस साइड लेके जाऊंगा तो दोनों टर्मों के साथ डिवाइड हो जाएगा भाई। तो भाई ये 4/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा इंटू वाई। भाई फोर की सिंप्लीफाई करें भाई, 4 की टेबल सॉरी 2 की टेबल 4/2 टर्म जाएगी। भाई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास मिला 2 + 3y/2, ओ सॉरी इंटू वाई। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। अब ये वाली वाई की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू मिल जाएगी भाई 2 + 3/2 इंटू वाई, सॉरी -3y = 4। अब 2 जो है वो इस सारी ब्रैकेट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 हो जाएगा, प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3/2 -3y = 4 होगा। ठीक है, अब 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 + 3y - 3 = 4 -3 = 4। तो क्या होगा ये भाई, वैल्यू तो ये तो गड़बड़ हो गई। हम्म, चलो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर तो सेकंड में पुट करते हैं। पता नहीं मेरे पास साथ कोई गलती हो रही है जिस वजह से ये गड़बड़ हो रही है। तो हमने फर्स्ट से तो वो एक्स की वैल्यू निकाली ना। ठीक है,
तो भाई ये हम पुट करेंगे सेकंड में, सॉरी माय मिस्टेक। सो 3y - 8 इज इक्वल टू 2 + 3 डिवाइड बाई 2 y इज इक्वल -2 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू माइनस, अंदर मल्टीपल होगा, ये हो जाएगा 16, 16 और -8 × 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। 3y - 16/4, 2 की टेबल 8, 4 पे 8 पे 4 टाइम जाएगी भाई, 16 माइनस 4 अंदर मल्टीपल है, 12y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब इसमें से हम -12 में से 3 काटेंगे तो हमारे पास -9 बचेगा, -9y माइनस ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो -9y इज इक्वल टू, ये उसको साइड में इस साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 18। 9 जो y के साथ डिवाइड हो रहा है तो सर सॉरी मल्टीपल वाला साइड में लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, +18 डिवाइड बाय -9। तो भाई 9 की टेबल 18 पे 2 टाइम लगेगी भाई, y इज इक्वल टू -2 मिला हमें, y इज इक्वल टू हमें -2 मिला। और -2 जो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे y की जगह, 2x माइनस, तो भाई -2 इज इक्वल टू 4। तो भाई ये हो जाएगा 2x, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, -3 × +2 तो ये हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू मेरे साथ लेके जाऊंगा तो ये 4 - 6 हो जाएगा भाई, 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल ऑफ एक्स के साथ उस साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 - 2 तो ये हमारे पास 1 मिल गया। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है -1 मिली और y की वैल्यू हमारे पास -2 मिली, तो इसके हमारा पी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। सो हमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 3x -15 -6 इक्वल टू 0। इसका हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई ये हो जाएगा 3x, ऐड करेंगे भाई तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 इज इक्वल टू 0, 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू -20 जो है उसको मैं उस 0 के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास पॉजिटिव का हो जाएगा, 3 जो x का मल्टीप्लाई है तो 21 उस साइड लेके जाऊंगा, तो 21 के साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा भाई, 3 की टेबल 21 पे 7 टाइम लगेगी तो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 मिला। ठीक है। तो हमारे पास ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और फाइंड द एक्स, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन गिवन है, क्वेश्चन ऐसे समझो गिवन है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। 0 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू, मैं इसको डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है। तो हम डेसिमल खत्म करने के लिए क्या करते हैं भाई, डेसिमल खत्म करने के लिए तो डेसिमल के नीचे हम एक 1 देते हैं। ठीक है। बाकी डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतना हम 0 देते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो डिजिट 1 है तो हम एक 0 देंगे, यहाँ पे डिजिट 1 है तो एक 0 देंगे। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 1/10 डिवाइडेड बाय 4/10। ठीक है। अब डिवाइड के इस साइड जो टर्म है, ठीक है, तो वो जो मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हम करते हैं जब डिवीजन को, तो न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर की जगह पे आ जाता है। तो देखें ये 10 और 10 यहाँ में 10 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4। तो 0.1 डिवाइड बाई 0.4 की वैल्यू हमें मिली 1/4 इंटू 6 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीसीएम करेंगे, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x जो होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 जो होगा वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू 6 × 4, ये हो जाएगा 6 × 4, तो x इज इक्वल टू 24। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 24 मिल गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 है, तो भाई ये रहा है 1/3 ऑफ, ठीक है, ऑफ मीन्स के मल्टीप्लाई ऑफ 3 + 4। तो हमारे पास वैल्यू जो है हमारे कह रहा है भाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 + 4 किसके बराबर है, ओ सॉरी किसके बराबर है। सो आप लोग क्या करेंगे भाई, 1/3 मल्टीप्लाई बाय
4 + 3 क्या हो जाएगा? 4 + 3। या आप लोग ऐसे करें, अब 3 की टेबल जो है 3 पे कितना टाइम लगेगी? 3 टाइम 1 टाइम लगेगी भाई। तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ? 1 + ये क्या हो रहा है? जवाब नहीं है। 1/3 और 1/3 प्लस, मल्टीप्लाई तो नहीं है, प्लस है। सॉरी, क्या हो गया मेरे साथ? सही तो है भाई, ये हो रहा है 1/3। ये आप मीन्स के मल्टीप्लाई और +40। ठीक है। तो भाई ये हमारे पास 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी भाई। तो हमारे पास बचा 41, 1 + 40 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास 41 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन जो वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हमें क्या है भाई? 1/3 ऑफ 300। 300% का 1/3 क्या होगा? 1/3 जो है वो हमें कह रहा है, 1/3 जो है वो हाफ ऑफ 300। ठीक है। तो भाई 1/3 मल्टीप्लाई 300, परसेंट को हम चेंज, परसेंट को, परसेंट बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/100 के, तो ये हो जाएगा 1/100। ठीक है। तो 0000 यहाँ से चले गई, और 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी भाई, तो हमारे पास 1 बचा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। समझ में तो आ रहा है? 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 ऑफ 300। ठीक है। तो 100 को जो है हमने उसको, परसेंट को जो है हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है। तो 100, 20 यहाँ से चले गए, तो जीरो खत्म हो गई भाई। ये अपोजिट में पड़े हुए 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम लगेगी। और इसको हमें डिग्री ऑफ 6 की, 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 की हमें डिग्री बतानी है। तो याद रखें, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 1 होती है, याद रखें। ठीक है। तो सॉरी, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर कर लिया है सेम तरह। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला, ये भी हमने ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन करके आए हुए हैं। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। डियर स्टूडेंट्स, मैं हर बार मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो को इंटअप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।